बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल की जेल से 35 कैदी फरार हैं। भारत में गिरफ्तार किया गया है। भारत में घुसने की कोशिश करते गए पाए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश से 22 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 3 कैदी गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल में आंदोलन के दौरान 15,000 कैदी फरार हुए थे और उन सबकी कोशिश भारत में घुसने की थी और ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से उन कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 3 बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। 22 कैदियों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 3 कैदी। तो जो कैदी थे रिहा हुए। जो नेपाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, हम उन सबसे वाकिफ हैं। जो हालात नेपाल में बना हुआ है, तख्ता पलट वहां पर हुआ है और ऐसे में जो कैदी जेलों में बंद थे वो फरार हुए और भारत में घुसने की कोशिश की गई। ऐसे में जो भारत की जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और खास तौर पर नजर रखी जा रही है। इसमें उन कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से 10, एक बार फिर से बता देते, पश्चिम बंगाल से 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलन के दौरान 15,000 लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 कैदी जो कि जेल में बंद थे वो फरार होने की कोशिश उनके तरफ से की गई और बड़ी मात्रा में भारत में घुसने की कैदियों की कोशिश थी और उन्हें बॉर्डर एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में नेपाल से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर चाहे पक्ष की बात करिए, विपक्ष के या जो पोजीशन पार्टीज के बड़े नेता है, लीडर हैं, वो भी अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां के जो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया था और वो भी वहां पर उनके लिए स्पेशल प्लेन आया, उसके बाद से नेपाल से फरार है। फिलहाल लोग वहां पर राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है हमारे जो जेनजी का जो आंदोलन हमने देखा था उसके बाद से हालात बेहद बद से बदतर नेपाल में बने हुए हैं। उसके बाद से हर तरफ से हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की 4 दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हालात बद से बदतर नेपाल में बने हुए हैं। ऐसे में उन कैदियों की जो कोशिश है वो भारत में घुसने की है। नेपाल से फरार 35 कैदी भारत में गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार और यूपी बॉर्डर से सबसे ज्यादा कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सटा हुआ इलाका है भारत से और लगातार वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं। कैदियों की भारत में घुसने की कोशिश है ताकि किसी तरीके से वो अपनी जान बचा पाए। हालांकि नेपाल से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसने सबका दिल दहला कर रखा है। फिलहाल नेपाल में हालत बहुत नाजुक है, स्थिति संवेदनशील है। वहां पर लोग आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आलीशान बंगला जलाकर राख कर दिया था। हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने इसको आग के हवाले कर दिया था। नेपाल से न्यूज 18 संवाददाता अनंत तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल के काठमांडू में आप जो ये आलीशान बंगला देख रहे हैं, दरअसल ये बंगला यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था वो किस तरह था कि एक प्रधानमंत्री कितनी लेविश लाइफ में काठमांडू में रहते थे। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बंगला है और जिस तरह से नेपाल के जो युवा हैं, नेपाल के जो लोग हैं, उनके अंदर ये गुस्सा था कि जो नेपाल की सरकार थी उसने नेपाल के लोगों की सुनी नहीं। डेवलपमेंट के बारे में जो लोगों के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, उन पर ध्यान नहीं दिया इस सरकार ने और यही वजह थी कि जो करप्शन था वो अपने चरम पे था, बेरोजगारी थी जो अपने चरम पे थी और उसके बाद जो जेनजी और जो बाकी भी लोग हैं, जो नेपाल के आम लोग हैं, उनका गुस्सा फूटा और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से आज इस बंगले की हालत को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब
जब जो जनता है जब वो सड़कों पे आती है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। ये उसकी बानगी ये बंगला जो है यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री का गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं सब कुछ जल के राख हो चुका है, सत्ता चली गई है, एक तरीके से तख्ता पलट हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा था वो सड़कों पे आया और जो लोग थे वो परेशान थे यहाँ पर बेरोजगारी से। जो युवा थे उनको उनके मुद्दे जो हैं वो सुने नहीं जा रहे थे। और नेपाल के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया मुद्दा नहीं था, मुद्दा था दरअसल करप्शन और बेरोजगारी, जिसको लेकर नेपाल की सरकार ने, नेपाल के मंत्रियों ने, नेपाल के जो सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने नेपाल की जनता की सुनी नहीं। इसलिए ये सबक जो है वो सिखाया गया है। और अब नेपाल के लोग, नेपाल की जनता एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा नेता चाहती है जो यहाँ के लोगों की सुध ले। लोगों का यह भी कहना था कि नेपाल के लोगों को बाहर नौकरी करने क्यों जाना पड़ता है, नेपाल में ही उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उनकी सरकार क्यों नहीं तलाश करती है। ये घर गवाही दे रहा है, ये घर गवाही दे रहा है, ये बंगला गवाही दे रहा है पूर्व प्रधानमंत्री जो ओली है उनका, कि किस तरह से जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो वो बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो गिराने का मादा रखता है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं, गुस्सा था आपके अंदर? गुस्सा तो बहुत था, लेकिन जो नेपो किड्स का जो असली मकसद था, जहाँ तक यहाँ के सरकार जितने भी थे उसके नेपो किड्स, उसके बाल बच्चे फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बंगला देख के लग रहा है हमको। बंगला देख के, हाँ, परसों का ही बात है, सब लोग आए यहाँ पे जला के राख कर दिए हैं। मैक्सिमम नेताओं का और मैक्सिमम यहाँ का पॉलिटिशियन से लेके पुलिस यूनिफॉर्म से के सब कुछ जल के राख हो चुका है। पर कुछ यहाँ पे घुसपैठ भी घुसे हुए हैं, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। पर ऐसा अब ना हो, करप्शन बार बार ना हो, यही एक सीख मिलना चाहिए यहाँ की जनता को। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी सुशीला कार की मैम का भी न्यूज़ आता है, बालिन सरकार का भी न्यूज़ आता है, और नेपाल का भी न्यूज़ आते हैं। मैक्सिमम न्यूज़ इसी का रिलेटेड आ रहे हैं। तो वही बस अब करप्शन खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाए, हम लोग का यही मकसद है। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन जोड़ा युगल आपको यहाँ से भी दिखाएंगे अंदर इधर की तस्वीरें कि इस जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर था उसका मंजर अब आप देख सकते हैं क्या है, किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। जो गुस्सा था वो इस बंगले के ऊपर आके निकला। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ से भी देखिए, यहाँ प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। और यहाँ से भी थोड़ा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए जो बाइकें थी वो सब जल के राख हो चुकी हैं। अंदर का जो प्रीमाइसेस देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी सत्ता जो है वो अपने वो कुर्सी से हिल जाती हैं। और उसकी बानगी ये काठमांडू में जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर है ये देने के लिए काफ़ी है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू।